I welcome you again in this Sachidanand Learning Channel. It is English class 12 once again. तो इंग्लिश पोइट्री का ये सेकंड चैप्टर है क्लास 12 का, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। तो यह जो पोएम है इसके हमने एक्सप्लेनेशन को हिंदी में समझाया है, पूरे चैप्टर के भावार्थ को और इसके सेंट्रल आइडिया को बताया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है। इंग्लिश क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड का प्लेलिस्ट है, उस पर आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। और स्टूडेंट यदि पहली बार हमारे चैनल पर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे फॉर सपोर्ट मी ऑल्सो एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन फॉर यू। तो इस वीडियो में आइए हम लोग पोएम बेस्ड क्वेश्चन आंसर को चेक करते हैं, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क के आते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये वो पोएम है, अब इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस विट्स, द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर्स, द टॉल गर्ल विथ हर वेटेड डाउन हेड, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आइज, द स्टंड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नार डिजीज। यहाँ से लेकर के हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डीम क्लास, वन unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of a squirrel's game in a tree room other than this. तो ये आपका पोएम है। आइए इस पर जो क्वेश्चन आंसर आएंगे आइए चेक करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने दिया है, व्हाट इज वेरी फार फार फ्रॉम दिस चिल्ड्रेन। तो पोएम के पहले ऊपर ही दिया है कौन सी वो चीज़ है जो कि इन बच्चों से बहुत बहुत दूर है। तो इसका आंसर होगा द गस्टी विंड, द गस्टी वेव्स आर वेरी फार फार फ्रॉम दिस चिल्ड्रेन। तो ये जो लहरें हैं, समुद्रों की लहरें या झकोरे कहें, ये बच्चों से काफ़ी दूर है। यहाँ गस्टी वेव्स का मतलब है उनके जीवन में जो बहारें हैं, ये जो खुशियाँ हैं, उससे मतलब है। झोंकेदार लहरें बहुत दूर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं, हमने बनाया है वेयर वाज द स्कूल ऑफ द चिल्ड्रेन। इन बच्चों का स्कूल कहाँ था। इसका आंसर देखिए ये होगा द स्कूल ऑफ द चिल्ड्रेन वाज इन इस्लाम। तो इन बच्चों का जो स्कूल था वह एक मलिन बस्ती में था। इस्लाम माने होता है मलिन बस्ती। तो एग्जाम में कोई एक स्टेंजा दे देता है और उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाई हैड द टॉल गर्ल वेटेड डाउन हर हेड। ये जो लंबी लड़की का जिक्र किया गया है इस पोएम में, वो अपने सिर को नीचे क्यों झुकाई थी। तो इसका आंसर होगा द टॉल गर्ल हैड वेज्ड डाउन हर हेड बिकॉज सी फील्स हर मिसफॉर्चून एंड पॉवर्टी। अपने सिर को नीचे झुकाई थी क्योंकि वह अपने दुर्भाग्य को महसूस करती है और अपने उस गरीबी को, इसीलिए वो अपने सिर को नीचे झुकाई थी। क्वेश्चन नंबर देखें नेक्स्ट, फोर्थ हमने दिया है हु हैज़ द रेड आइज, हु हैज़ द रेड आइज। तो किसकी जो आंखें थी चूहे जैसी थी। तो उसमें बताया गया कि जो पेपर की तरफ पतला लड़का था, इसका आंसर होगा द पेपर स्विमिंग बॉय हैज़ द राइट आइज। जो जिसको कि खान पान या पोषण नहीं मिल रहा था, दुबला पतला लड़का जो दिख रहा था, उसी की आंखें जो है चूहों की तरह थी। क्वेश्चन 5 है, देखिए व्हाट आर द चिल्ड्रेन कंपेयर्ड टू, यानी इन बच्चों का किससे तुलना किया गया है। तो उसमें दिया है कि द चिल्ड्रेन आर कंपेयर्ड टू रूटलेस वीड्स। ये जो बच्चे हैं वो रूटलेस वीड्स से, रूटलेस वीड्स से किया गया है, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे जिनमें जड़ नहीं होता, इनको मनमाने जहाँ चाहो वहाँ उखाड़ कर फेंक दो, उससे तुलना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज सीटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लास। तो पोएम के लास्ट में आप पाएंगे कि उस जो कैमरा था जिसमें अंधेरा कमरा था, तो उस अंधेरे कमरे में कौन बैठा था सबसे पीछे। तो एक लड़का बैठा था। इसका आंसर होगा वन अननोटेड स्वीट एंड यंग बॉय इज सीटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लास। तो एक ऐसा लड़का था जो उपेक्षित था, अननोटेड था, बहुत प्यारा था और छोटा लड़का था, वहीं सबसे पीछे कमरा में बैठा हुआ था जहां अंधेरा था। और लास्ट क्वेश्चन हमने रखा है व्हाट डज द बॉय ड्रीम ऑफ, माने वो जो लड़का था कौन सा स्वप्न दिखता था। ठीक है, तो द बॉय ड्रीम्स ऑफ स्क्वायरल गेम इन अ ट्री रूम। तो जो लड़का था वह जिस प्रकार से गिलहरियाँ खेल खेलती है, वह भी सोचता था कि मैं इस कमरे से घुटन से बाहर निकलूं और जा कर के पेड़ पौधों पर गिलहरियों जिस तरह से उनका घर होता है और उछलती कूदती हैं अपने होम में, बिल में,
तो उसी तरह से मैं भी बाहर जा कर के कूदूँ, ऐसा उस लड़के का मैंने ड्रीम्स था। तो ये स्टूडेंट कर लेंगे। सो थैंक यू।